ईरान और इजराइल के बीच पिछले 9 दिन से भीषण जंग चल रही है, जिसमें अब अमेरिका भी उतर आया है। दुनिया के लिहाज से ये जंग इतनी बड़ी और अहम है कि कई देशों की तरह भारत भी इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। जहां आम नागरिक ईरान और इजराइल के हमले पर अपनी राय दे रहे हैं, तो वहीं नेताओं और धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच AIMIM चीफ ने बहुत बड़ा बयान दे डाला है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान में ऐसा क्या कहा जिससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है, वो बताएंगे। आप पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए। इजराइल और ईरान के वॉर पर उनका लेटेस्ट बयान। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, NPT का वायलेशन है और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है US का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते हैं बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, US का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुच्चर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। ओवैसी की ये तीखी बातें शायद अमेरिका को और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप को नागवार गुजरे, क्योंकि AIMIM चीफ का कहना है कि ईरान पर अटैक करके अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक की कड़े शब्दों में निंदा करने के साथ ही हैदराबाद सांसद ने ये कहकर चौंका दिया कि ईरान आने वाले 5 सालों में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये बॉम्बिंग से अगर US ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएंगे। और ये जो US ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश करने वाले पाकिस्तान को ओवैसी ने जमकर लताड़ लगाई। आसिम मुनीर और ट्रंप का नाम लेकर कहा कि ये सब बेनकाब हो गए हैं। क्या इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था? और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था? तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहाँ से लेके वहां तक। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान तब आया है जब अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को तबाह कर डाला। फिलहाल ईरान पर दिए ओवैसी के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान 5 सालों में परमाणु आपको क्या लगता है, क्या ईरान 5 साल में परमाणु बम बना लेगा? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।